तो हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वाई आई चूज़ सलीम सर, कि मैंने सलीम सर को क्यों चूज़ किया अपने नीट 2027 के फिजिक्स का पार्ट कंप्लीट करने के लिए, स्पेसिफिकली क्लास 11 का फिजिक्स पार्ट कंप्लीट करने के लिए। मैं वो भी बताऊं कि मैं क्लास 12 का फिजिक्स कहाँ से पढ़ने वाला हूँ। तो आज मेरा गाइस, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा है कि मैंने बोला कि वाई आई चूज़ फैजल सर फॉर नीट 2027 फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ने के लिए, क्योंकि आप सबको पता हो कि फैजल सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं प्रयास जेई बैच में। तो आप सबको लग रहा होगा कि ये जेई के टीचर है और मैं नीट के लिए क्यों पढ़ रहा हूँ। तो इसका गाइस सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गाइस जो फैजल सर है, आप लोग सबको पता होगा भाई, सर तो गोट है भाई, गोट भाई। इनसे आप एक बार अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा भाई, आपका एक भी क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में नीट में तो भाई नहीं गलत होने वाला। ये मेरी गारंटी है भाई। अगर आप अच्छे से पढ़ लो और जो वो चीज़ बता रहे हर चीज़ फॉलो कर लो, तो आपका तो भाई एकदम गलत नहीं होने वाला है। जैसे अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं इस सर को किस तरह से फॉलो करने वाला हूँ। आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो सबसे पहले गाइज अभी देखिए, मैं मूल कॉन्सेप्ट के लेक्चर अभी 7 देख रहा हूँ। 6 लेक्चर मैंने कर लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि मैं फाउंडेशन जो मेरा जो टेस्ट है मैं उसका प्लानिंग कर रहा हूँ, और वो मेरा टेस्ट है 2 जून को। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 मई है आज। तो गाइज सिंपल सा मेरा वो रेशियो रहता है कि मैं मोल कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर आ रहा है, 2 चैप्टर आ रहा है, मैं सर का मैं ये बता देता हूँ डिटेल कि वो प्रयास जेई बैच में पढ़ाते हैं। मैं 2026 के लेक्चर्स देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा पेस ऑफ जल्दी करना है। 2027 के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ अभी, मैं 2026 का ही सर का लेक्चर देख रहा हूँ। और फॉलो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिसोर्स वो भी बता देता हूँ गाइज, कि जैसे ये लेक्चर हो गया उसके बाद क्या करना है, ताकि आपको भी अगर अच्छा लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइज, मैं क्लास के बाद मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ मॉड्यूल। जो मॉड्यूल रहता है गाइस, सबसे पहले ये मैं मॉड्यूल सॉल्व करता हूँ। अभी देख सकते हैं कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है। तो सबसे पहले गाइस मैं मॉड्यूल में क्या करता हूँ कि जैसे मानिए सर ने कि एक टॉपिक जैसे लेक्चर हुआ तो सर एक टॉपिक करा दिए, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क करके रखे हैं, जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है, जितने भी इसके थ्योरी है, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, बट उतना नहीं, क्योंकि सर एक बार नोट्स पढ़ा देते तो गाइज वो बहुत इनफ रहता है। तो उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स कर लेता हूँ, जितने एग्जाम्पल्स है। मैं एक्सरसाइज तो पहले नहीं करता हूँ, जितने एग्जाम्पल्स है ये प्रैक्टिस सेक्शन 1 हो गई। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैं ये पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि मॉड्यूल क्या ना गाइस, बेसिक्स क्लियर करते हैं। क्योंकि जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो आपका वो अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप मॉड्यूल कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज पे अब मैं नहीं जंप किया गाइस। उसके बाद जैसे मैंने ये मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, उसके बाद मैं गाइस, आपको पता होगा कि एन अवस्थी सर की कितनी फेमस बुक है, नीट के लिए भी आती है, जो मैंने ले रखी है लास्ट ईयर से मैंने ले रखी थी। फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम से फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी फेमस बुक है। इसमें गाइज मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे जैसे सर एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना गाइज, जैसे आपको पता हो कि एन अवस्थी में गाइज टोटल नीट में 4 लेवल्स होती है, 4 लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस रहती है। मैं आपको एक चैप्टर का दिखाता हूँ, मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट का ही दिखाता हूँ। तो इसमें क्या छोटी सी थ्योरी है, शॉर्ट नोट्स टाइप का कह सकते हो, नॉर्मल थ्योरी। यहाँ से आपका गाइज चालू होता है लेवल 1 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। यहाँ से गाइज आपको क्या करना है, लेवल 1 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स गाइज लगभग गाइज देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो मुझसे पहली फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझसे नहीं बने, वो मैं मार्क कर लेता हूँ कि मैं सेकंड राउंड में उसको फिर से गो थ्रू कर लूँगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है गाइज। लेवल 1 में मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे क्वेश्चन है। इनफ है गाइज, मॉड्यूल मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। देखिए 180 क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, 180 प्रॉब्लम्स है। मैं लेवल 2 प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करता हूँ, एंड मैं बस अब लेवल 3 करूँगा, जिसमें एम्स के पीवाईक्यूज भी रहता है। अगर आपको दिख रहा होगा एम्स के पीवाईक्यूज रहते हैं। मैं लेवल 4 भी नहीं करता, मैं बस लेवल 1 करता हूँ और मॉड्यूल करता हूँ। तो ये बुक में गाइज हर चैप्टर वाइज देखिए, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सबका यहाँ पे मतलब क्वेश्चंस रहता है। तो आप ये बुक को फॉलो कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप फैजल सर का लेक्चर लेते हैं, इस बुक का फॉलो करते हैं, ये काफ़ी आपके लिए सही रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, आप सबको पता है कि पीवाईक्यू सॉल्व करने कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब ये हो जाता है ना, मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूल और ये 2 सेट मैं करके टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ। जैसे इस टेस्ट में मैंने यहाँ पे देखिए लगा रखा है कि मूल कॉन्सेप्ट कब है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फाउंडेशन लेवल टेस्ट के दिन मूल कॉन्सेप्ट था। तो मैं जैसे मैंने मूल कॉन्सेप्ट अब मुझे पढ़ना है, तो जब सेकेंड डेट जब सेकेंड टाइम इसका टेस्ट होगा, तो उस टाइम मैं इसके जो टिक किए हुए जो अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिखाया, मैं वो मैं फिर से वापस लगा लेता हूँ कि ये एक सेट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद
और कुछ नहीं, मैं जो PYQs हो गए जेई मेंस के, मैं वो मोल कॉन्सेप्ट का लगा लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए पर चैप्टर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए मोल कॉन्सेप्ट के, कम से कम गाइस यहाँ पे 143 क्वेश्चन है। यहाँ पे जेई 2025 तक का क्वेश्चंस यहाँ पे इस बुक में, तो मैं वहाँ तक ये सॉल्व कर लेता हूँ और PYQ सॉल्व कर लेता हूँ मैं। अगर ये टेस्ट में जब सेकंड टाइम आता है तब, क्योंकि ड्यूरिंग फर्स्ट टेस्ट उतना में टाइम नहीं मिल पाता। अगर आपको पता हो कि लेक्चर्स रहते हैं, DPPs में, क्योंकि DPPs गाइज मैं उतना अटेम्प्ट तो नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत ईजी रहती है और करना भी होता है, तो गाइज मैं मतलब लेक्चर के बाद ही मैं ऐसे तुरंत सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो रहती नहीं है, 10-5 क्वेश्चन रहते हैं। सर एक बार बहुत अच्छा पढ़ा देते हो तो फिर आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ता है। ये तो मैंने देख ही लिया है। तो इसके लिए गाइज सबसे पहले आपको मैं शुरू से बता देता हूँ। सबसे पहले गाइज आपको क्लास नोट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जो सर क्लास नोट्स जो लिखवाते हैं, क्लास नोट्स में आपको सबसे पहले, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने मूल कॉन्सेप्ट के फैजल सर के क्लास नोट्स बना रखे हैं। ये मैं टेस्ट से पहले मैंने हर चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क कर रखी है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन सेकंड टाइम पढ़ना है, जो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस मैं सच बोल रहा हूँ, आप एक बार फैजल सर से पढ़ के देखिए, आपका कंटेंट, आपका इतना अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा ना गाइस। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, टेस्ट में मुझे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मुझे अपने मार्क्स में दिख रहा है कि जब से मैंने फैजल सर से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का सोचा। काफ़ी ओपी टीचर है यार, गोट इसीलिए बोलते हैं, सब इनको गोट बोलते हैं, गोट फॉर अ रीज़न। सही में भाई, गोट फॉर अ रीज़न है सर। तो आप सबसे पहले क्लास नोट्स पे फोकस करिए। सर जितने क्वेश्चंस देते हैं, हर क्वेश्चंस को आप घर में फिर अटेम्प्ट करिए। जो क्वेश्चंस आपसे सेकंड टाइम नहीं बने ना, देखिए मैंने यहाँ पे स्टार बना लिया है कि मुझे टेस्ट के टाइम मुझे फिर से ये क्वेश्चंस मुझे रिवाइज करके जाने हैं, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम में नहीं हुए तो सेकंड टाइम, इसलिए मैंने देखिए स्टार मार्क कर लिया है। तो ये मुझे करके जाने हैं। क्लास नोट्स के बाद, जैसे मैंने क्लास नोट्स यहाँ पे बना लिया, क्लास नोट्स मैंने कंप्लीट कर लिया, तो क्लास नोट्स के बाद आपको सबसे पहले सॉल्व करना है मॉड्यूल के एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइटर से थोड़ा पढ़ने का कोशिश किया था और मैं काफ़ी सारे पेजेस पढ़ भी लिया था। सर के नोट्स तो काफ़ी रहते हैं, तो आपको मॉड्यूल जो होती है ना गाइस, जैसे आप लेक्चर पढ़ लिए तो आपको जो एक्सरसाइज 1, आप कोई भी मॉड्यूल आप फॉलो कर रहे हो, उसमें जो एक्सरसाइज 1 रहती है आपको उसको फॉलो करना है। और बेसिकली उसको फॉलो करके एक्सरसाइज 1 के जितने क्वेश्चन है वो आपको क्लास वाइज, जब क्लास में चल रही है सर के साथ ही आपको सॉल्व कर लेना है। मैं मॉड्यूल के लिए प्रेफर करूंगा आप एक अलग कॉपी बना ले, जिससे आपके पास सब सॉल्यूशंस उसके अंदर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। मॉड्यूल कर लीजिए और उसके बाद लेवल 1 करके आप नीट के PYQs कर लीजिए। और उसके बाद ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गाइस, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं मॉड्यूल में, ज़्यादा टाइम आपको भी नहीं लगेगा ज़्यादा टाइम। अगर आप सर का लेक्चर को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, सर के लेक्चर्स को बहुत अच्छा फॉलो करते हो, तो मॉड्यूल में एकदम टाइम नहीं लगने वाला। उसके बाद आप सीधे जंप कर जाओ जो प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री है। यही एन अवस्थी सर, इनकी बुक बहुत अच्छी, आपको पता हो कि JEE इनका कितना नाम है इन सर का। और ये बुक मैं सॉल्व करता हूँ, बहुत अच्छा माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस है ये फिजिकल केमिस्ट्री एन अवस्थी सर के लिए। बहुत अच्छा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो लेवल 2 प्रैक्टिस होता है वो आपका हो जाएगा। टोटल बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं एक्सरसाइज 1 में 180, 2 में 25 एंड देन 3 में 10 क्वेश्चंस एंड लेवल 4 में 40 क्वेश्चंस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। एंड सेकेंडली आप इसके बाद बस ये आप 2 चीज़ कर लो, मॉड्यूल और ये, इतना आपके लिए बहुत इनफ रहेगा। मैं भी यही फॉलो कर रहा हूँ। इसके बाद टेस्ट देने जा सकते हो। उसके टेस्ट के जो आपको मिस्टेक्स होते हैं उसको आपको डायरी में लिखना है, मिस्टेक कॉपी में लिखना है। उसके बाद ये हो गया गाइस पूरा एक सेट। आपको एक टेस्ट देने से पहले आपको इतना करना ही है। जब सेकेंड राउंड टेस्टिंग जब आपका शुरू होगा, कि मतलब मोल कॉन्सेप्ट के मानिए आपके दोबारा फिर टेस्ट में आ रहे हैं, तब आपको वापस उस टाइम आपको PYQ सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपके मॉड्यूल्स कंप्लीटेड है। तो उसका बाद PYQ सॉल्व करिए, जो चैप्टर के रहते हैं उनको पूरा बैठ के सॉल्व करिए, उसके साथ टाइम बिताइए, टाइम स्पेंड करिए एंड इसको पूरा खत्म करिए। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी है गाइस। आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। मैं तो फैजल सर को फॉलो कर रहा हूँ भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर पता नहीं फैजल सर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, सर आप गोट फॉर अ रीज़न है सर, ये आपके लिए। और तो इसी के लिए भाई आप लोग बताओ आप लोग को कैसा लग रहा है, कि ये आप लोग फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं तो फॉलो कर रहा हूँ। और भाई ये फैजल सर, वो समय आता है जब आप सिर्फ पढ़ाई बोल रहे हैं, उसके लिए समय लगता है, उसको धीरे धीरे होगा। आपको ये कहने कि सर आज नहीं, वो बात करना दूंगा और सब लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं। तो ये बेईमानी है, ऐसा एकदम से नहीं होगा, ऐसा धीरे धीरे होगा। तो आज भी अगर हम सब मुझसे ये कहते हैं या मैं तुमसे ये कहता हूं कि पढ़ाई करना शुरू करो, मेहनत करो, तो इसका ये मतलब नहीं कि आज से आप बैंड कर दीजिए। धीरे धीरे करके आप आजकल 2 घंटे देखो देख रहे हो गाइस, सर मतलब क्लास का भाई इंट्रो में भी सर यही बताते रहते हैं कि कैसे मेहनत करना। हम सबको गाइस मेहनत करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए गाइस एक लास्ट चांस तो बनता है। लाइक मैं लास्ट ड्रॉप हो गया, इसलिए मैं अपना 100% दे रहा हूँ।
आप लोग आप लोग भी मेरा इस जर्नी में साथ दे सकते हो, आप लोग भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसी जितनी भी स्ट्रैटेजी है गाइज, ऑथेंटिक स्ट्रैटेजी गाइज मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वही बताऊंगा। आप लोगों का कुछ भी वेस्टेज ऑफ टाइम मैं नहीं करूँगा। तो इसीलिए गाइज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इससे ज़्यादा एक्सटेंड मैं नहीं करूँगा, सबका टाइम बहुत प्रीशियस होता है। आप जरूर देखिएगा पूरा वीडियो, आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स में। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का भी गाइस नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो आप लोग ज्वाइन करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हम टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, उसके बारे में भी अगला वीडियो हम लाएंगे। तो तब तक के लिए गाइस बाय, आप लोग पढ़ाई करते रहिए और बाय बाय।